नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज हम स्पेशल क्रैश कोर्स में आप सभी मित्रों से बात कर रहे हैं जो जियोग्राफी के टॉपिक पे, भूगोल के टॉपिक पे। आज भूगोल के जिस बिंदु पे हमारी बात हो रही है, जिस टॉपिक पे हमारी बात हो रही है वो क्या है? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हमने आपसे एक एक डिटेल की बात की। हमने आपसे वहाँ के पठार के बारे में बात की। हमने वहाँ पे आपके जो नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में बात की, और वहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं उनकी भी हमने बात की। लेकिन जो तटीय पर्वतीय क्षेत्र है जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ी सी हमारी आपसे इंट्रो हुआ था किस टॉपिक पे? इसी टॉपिक पे। इंट्रो में हमने आपको क्या बताया था? कुछ तो बताया ही होगा इंट्रो में। जी हाँ, बिल्कुल। इंट्रो में हमने क्या बताया था? इंट्रो में हमने आपसे बताया था वहाँ की पहाड़ियों की एक लिस्ट दी थी कि कौन कौन सी वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। आज इसी जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, इसी की हम डिटेल में आपसे बात करेंगे कि पश्चिमी घाट की क्या विशेषताएं हैं, क्या हैं। तो अपनी चर्चा को हमें अब यहीं से प्रारंभ करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो पश्चिमी घाट है इसका जो विस्तार है आपको समझ लेना होगा। इसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है मित्र? इसका जो विस्तार है, इसका एक्सटेंशन है ये तापी नदी आपको मैं मैप में जरूर दिखा दूंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। तापी नदी से लेके भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक है। कहाँ से? तापी नदी। ये आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे नर्मदा आ रही है, उसके ठीक नीचे आपको तापी मिलेगी। अब तापी नदी से लेके आप इसका जो विस्तार है आप देखेंगे भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक है। किसका विस्तार है? वेस्टर्न घाट का। यह है वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो तापी नदी से लेकर भारत के दक्षिणतम बिंदु तक फैला हुआ है। पहला पॉइंट आपको ये महत्वपूर्ण याद रखना है। दूसरा जो इसकी विशेषता है, दूसरी जो इसकी मेजर विशेषता क्या है कि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी दक्षिण भारत की बिगेस्ट सीरीज है। कौन सी? कैसी श्रृंखला है? बिगेस्ट। दूसरी, अगर देखा है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन पूरे भारत में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपकी हिमालय है, हिमालय के बाद आपका वेस्टर्न घाट है। यानी भारत की सबसे बड़ी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद दूसरी पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी जो है पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की सबसे बड़ी है, यानी इन कंपेरिजन टू वे ईस्टर्न घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ज़्यादा लंबी है और ज़्यादा सतत है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ दर्रे पाए जाते हैं, कुछ पासेस पाए जाते हैं। उन पासेस की आपको हम लिस्ट देते हैं। कौन कौन से हैं? पहला पास जो दर्रा देखेंगे वो है थाल घाट। पहला दर्रा आपका है थाल घाट की अवस्थिति कहाँ है? जी हाँ मित्रों, ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ये थाल घाट की विशेषता है। अच्छा, दर्रे क्या होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जान लेना चाहिए दर्रे होते क्या हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दर्रे जानना। कि आप देखेंगे अगर कोई भी एक पर्वत श्रृंखला ऐसे लगातार सतत ऐसे फैली हुई है, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला में अगर आप देखें तो इसको क्रॉस करने के लिए कहीं अगर स्थान छूट गया हो या स्थान बन गया हो, चाहे वो नदी के द्वारा बनाया गया हो या किसी अन्य कारण से, तो उसे हम दर्रे के नाम से जानते हैं। दर्रा जिसे बोला जाता है या पासेस बोलते हैं, दर्रा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात स्पष्ट। दर्रा क्या होता है? दर्रा आपने जाना। आपको जम्मू कश्मीर में कई दर्रे होंगे, आपने कई दर्रों का नाम सुना हो। उत्तराखंड में आपने, सिक्किम में सुना है। तो यहाँ पे आप दक्षिण भारत के 3 प्रमुख दर्रों की आपसे हमने बात की। 3 प्रमुख दर्रे हैं, 3 नहीं सॉरी 4 याद कर लिए। 4 प्रमुख दर्रे हैं, चारों के भी हम आपको लिस्ट देंगे कि वो चारों दर्रे कौन कौन से हैं। लेकिन जो हम बताएं आपको दर्रा क्या है, इतनी अगर समझ हो गई है तो आप ये समझिए कि थाल घाट क्या करता है, या ये जो दर्रा है ये बीच में जो जगह बना है, इस जगह के माध्यम से किसको जोड़ता है? तो जो थाल घाट है ये 2 शहर को जोड़ता है। कौन? एक नासिक को मुंबई से।
नासिक को मुंबई से जोड़ता है थाल घाट। दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा है आपका भोर घाट। दूसरा दर्रा आपका है भोर घाट। ये भोर घाट किसको किसको जोड़ता है? भोर घाट ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है, बिल्कुल। देखें, जो भोर घाट है ये मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है। और तीसरा भी दर्रा है। अब तक हमने आपको थाल घाट बताया। थाल घाट कौन बताया? कि वो नासिक को मुंबई से जोड़ रहा था। और जो भोर घाट है ये मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है। तीसरा दर्रा, महत्वपूर्ण दर्रा जो है उसे हम जानते हैं पाल घाट के नाम से। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट महत्वपूर्ण दर्रे हैं, याद रखिएगा। ये तीसरा है पाल घाट। पाल घाट दर्रे जो दर्रा है ये आपके दक्षिण में आपके केरल राज्य में अवस्थित है। ये आप देखेंगे, ये लोकेशन जो दिख रही है ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे अवस्थित है। ये जिनको जोड़ता है वो दो शहर हैं। एक का नाम है, क्या नाम है? कोच्चि। एक है कोच्चि, और कोच्चि को जोड़ता है किससे? चेन्नई से। कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है पाल घाट। तीसरे दर्रे की अगर हम बात करें यहीं पे, अच्छा, इनका क्रम आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल क्रम बताएंगे, लेकिन पहले तीनों दर्रों के बारे में, चारों दर्रों के बारे में सुन ले। जो चौथा दर्रा है वो है सेनकोट्टा। सेनकोट्टा दर्रा नाम हमने लिख दिया है, सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा ये है कहाँ पे? नागरहोल और इलायची की पहाड़ियों के बीच में। कहाँ पे? इलायची की पहाड़ी आप देखें, कार्डमम हिल एकदम पश्चिम में है, सॉरी एकदम दक्षिण में है, सॉरी एकदम दक्षिण में है। और यहाँ पे जिन्हें जो शहर को जोड़ता है, कौन से दो शहर हैं? वो शहर है तिरुवनंतपुरम से मदुरई को। दो शहर को जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अब आपके पास चार दर्रे की हमने बात की। एक बार फिर हम आपको मैप में दिखाते चलेंगे। हालांकि इस मैप में आपको हम एंड लिखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम निशान बनाते चलेंगे वो दर्रा कहाँ पे है। देखिए, जो पहला महत्वपूर्ण दर्रा हमारा है जो थाल घाट है। थाल घाट आप देखेंगे महाराष्ट्र में इस वाले हिस्से में है। और यहाँ से ये जोड़ेगा मुंबई को, नासिक को। और यही जो मार्ग होता है, यहाँ से एक रास्ता जाता है जो मुंबई से आगरा तक चला जाता है। आगरा तक ये रास्ता जाता है, कौन सा? जो थाल घाट होके आता है। दूसरा भोर घाट। भोर घाट के दर्रा उसी के पास में है, ये जोड़ता है मुंबई और पुणे को। किसको जोड़ता है? मुंबई और पुणे को, जी हाँ। तीसरा दर्रा आप देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, आप देख लीजिए केरल राज्य यहाँ पे दिख रहा है ये। और वो जो दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, जिसका नाम है पाल घाट। ये है पाल घाट। पाल घाट दर्रा। और जो आपको एक दर्रा और है जो सेनकोट्टा दर्रा है, ये भारत के दक्षिण में है और भारत के दक्षिणतम दर्रा है। ये कौन सा है? कहाँ जोड़ता है? आपके कार्डमम हिल और नागरहोल को जोड़ता है। कार्डमम हिल और नागरहोल की पहाड़ी को कनेक्ट करता है। उसमें किसको? दो शहर हैं, तिरुवनंतपुरम और मदुरई। तिरुवनंतपुरम और मदुरई को एक दूसरे से जोड़ता है। ये भारत के चार दक्षिणी भारत के जो दर्रे थे उनकी हमने बात की। लेकिन अब यहाँ से अगर हम पश्चिमी घाट की, क्योंकि ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, किसके हैं? वेस्टर्न घाट के पासेस हैं। इनकी अगर हम बात कर रहे थे तो हमने आपसे यहाँ पे पश्चिमी घाट की चर्चा में चार दर्रों की बात की। लेकिन अब आगे यहाँ पे देखें तो ये दर्रा जब इस वेस्टर्न घाट पे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक महत्वपूर्ण नदी बहती है, शरावती, जिसकी हम वेस्टर्न घाट की नदियों में चर्चा करेंगे आपसे। कौन सी नदी है? शरावती। शरावती नदी महत्वपूर्ण क्यों है? शरावती नदी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये नदी ये खंड में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? खंड में। खंड में गिरते समय ये निर्माण करती है किसका? जलप्रपात का। किसका? जलप्रपात का। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है कि जलप्रपात क्या है। बिल्कुल बताएंगे जलप्रपात क्या है। आप झरना जानते हैं? झरना, बस बिल्कुल झरने को ही जलप्रपात कहते हैं। यानी कोई भी नदी अगर किसी ऊंचाई से किसी खड्ड में गिरती है तो उसे ही झरना या जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती। महत्वपूर्ण है, याद रखिए, बहुत प्रश्नों में आता है। किस नदी पे है? शरावती नदी पर है। नाम भी बताएंगे, चिंता न कीजिए, बिल्कुल। उसका नाम क्या है? बिल्कुल, इस
जलप्रपात का नाम है जोंग जलप्रपात, जोंग, या फिर इसे गोरसप्पा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम, और इसका नाम जो अन्य है उसे अन्य नाम जो है उसे गोरसोप्पा के नाम से जाना जाता है। यहां लिख देते हैं गोरसोप्पा, इसे गोरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी पे अवस्थित है, शरावती नदी पर। शरावती नदी कहाँ बह रही है, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। आप देखेंगे कहाँ बह रही है, कर्नाटक। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि अगर आपने भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात तो जरूर की, जरा हमको बता दिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कौन सा, एंजिल। नाम आपने सुना होगा। किस नदी पे है, ये कैरो नदी पे है, कैरो नदी पे। एक ऑप्शन है, कैरो नदी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप ओरिनिको मारेंगे। कौन सी नदी, ओरिनिको लिख देते हैं। कौन सी नदी, ओरिनिको, यहां लिखते हैं ऊपर ओरिनिको, ओरिनिको मारेंगे। लेकिन पहला ऑप्शन हमारा जो प्रेफरेंस होगा वो कैरो होगा। क्यों, क्योंकि ओरिनिको की सहायक नदी कैरो है। ये जो कैरो नदी है एट लास्ट ओरिनिको से जाके मिल जाती है, लेकिन एंजल जलप्रपात है ये अवस्थित है कहाँ पे, कैरो नदी पर। अच्छा, ये है कहाँ, किस देश में है, किस महाद्वीप में है, बिल्कुल जान लीजिए, ये है आपके वेनेजुएला में। अच्छा, वेनेजुएला से एक आपको और थोड़ी सी चीज दिखाते हैं। आप जब मैप देखेंगे कहाँ का, ये मैप अगर आप इससे परिचित हो रहे हैं तो अच्छी बात है। ये है साउथ दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको एक देश यहाँ पे मिलेगा जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक नदी बह रही है जिसका नाम है ओरिनिको। ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो। कैरो नदी एक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात को हम जानते हैं एंजिल जलप्रपात के नाम से। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड मैपिंग में आपको हम दिखाएंगे ये जलप्रपात डिटेल में। अभी आप अगले जो वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में हम आपको ये शरावती नदी का जो गोरसोप्पा जलप्रपात है उसकी इमेज दिखाएंगे, उसकी लोकेशन दिखाएंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं किस पे, वेस्टर्न घाट पर। और वेस्टर्न घाट की बात करते समय इस बिंदु पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे इस बिंदु को जान लें। हमारा ये मकसद है कि आपको कहीं से भी कोई पॉइंट छोड़ा ना जाए, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखा क्या कि हमने आपको जलप्रपात की बात की कि एक भारत में सबसे ऊंचा और वर्ल्ड में सबसे ऊंचा हमने बताया एंजिल, और इंडिया में हमने बताया गोरसोप्पा या जोंग जलप्रपात या गोरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है। अगर देखें तो ये जो आपके वेस्टर्न घाट हैं ये हिल स्टेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए, हिल स्टेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिल स्टेशन ये आप देखेंगे पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ये यहाँ से भारत की काफ़ी आमदनी होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण हिल स्टेशन अगर आपको बताएं जो पश्चिमी घाट पे अवस्थित हैं, इसमें अगर हम दो की चर्चा करें तो हमारे लिए काफ़ी होगा। लेकिन दो कौन कौन, एक कोडाई कैनाल, एक है कोडाई कैनाल। ये कहाँ पे अवस्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किस पहाड़ी पर है, जी हाँ दोस्तों, ये पालनी की पहाड़ी पे है। कहाँ पे, पालनी। जब हम आपको ईस्टर्न घाट कराएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि पालनी की पहाड़ी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है वो कौन सा है, हमने आपको बताया कि वो महत्वपूर्ण हिल स्टेशन आपका कोडाई कैनाल है। कोडाई कैनाल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है वो है ऊटी, जिसे आपने बहुत सुना होगा ऊटी। ऊटी अक्सर कुछ मित्र हमारे शहर पे भी गए होंगे और घूम के आए होंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, जरूर जाइए घूमिए। ये किस चोटी पर है, किस पर्वत पर है, ये है ऊटा कामुंड। एक चर पर्वत का नाम है ऊटा कामुंड, वहाँ पे ये अवस्थित है। और ये भी किस राज्य में है, जी हाँ, ये भी है तमिलनाडु में। यानी दोनों जो हिल स्टेशन है ये है तमिलनाडु में, ये है तमिलनाडु में। अच्छा जी, इतनी बात अगर आपसे हुई, अच्छा किन किन पे बात हुई, बिल्कुल आपको एक बार हम बता देते हैं किन किन चीज़ों पे बात हुई आपकी हमसे आपने अभी तक जो बात की है वो बात की है आपने हिमालय पश्चिमी घाट के विस्तार के बारे में। वहाँ से आपने आगे हमसे बात हुई है आपसे। अच्छा, थोड़ी सी आपको एक मैप में आपको डिटेल दिखाते हैं, इस मैप में आ जाइए, यहाँ पे देखिए।
ये मैप काफ़ी हद तक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस मैप में आप देखें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, ये जब आप डिटेल करेंगे तो आपको थाल घाट पास यहाँ मिल जाएगा। उसके आगे आप जाएंगे तो आपको भोर घाट मिलेगा, भोर घाट के आगे जाएंगे पाल घाट मिलेगा, सेनकोट्टा मिलेगा। ये खास करके ये लोकेशन आपकी पाल घाट की है। यहाँ पे देखेंगे आप कि एक पास बना हुआ है ये, तो ये हमने आपको इसमें दिखाया। आगे अगर हम बात करें तो हमने शरावती नदी की बात की, गोरसोप्पा जलप्रपात की बात की, उसके बाद हमने एंजल जलप्रपात की चर्चा की और हिल स्टेशन की बात की। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने यहाँ उठ रहा है कि क्या कोई जो पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, उनमें और ईस्टर्न घाट में कोई अंतर भी है या कोई समानता भी है? बिल्कुल, जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या अंतर है और क्या समानता है। इसी मैप की सहायता से हम देखना चाहेंगे कि आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है मैप में, ये आपका लोकेशन वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है। इन दोनों में क्या ये दोनों एक दूसरे के भाग हैं या दोनों एक दूसरे से अलग हैं? बिल्कुल, मैंने पहले आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये करार का एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट। करार आपको हमने बताया था, अगर नहीं देखें तो आप पिछली वीडियो में जाके देख लें। और हमने आपको बताया था कि ईस्टर्न घाट एक अपहृत पर्वत है जो अपरदन का शिकार होते हुए बहुत ही अवशेष रूप में बचा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। लेकिन अंतर किन बिंदुओं पे? अंतर ऊंचाई में देखेंगे, कौन सी ज्यादा ऊंची है। ऊंची में अगर देखें, ऊंचाई में पहली चीज जो ऊंचाई में देखेंगे, हाइट में देखेंगे, हाइट की हम बात कर रहे हैं तो जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है और ईस्टर्न घाट की ऊंचाई कम है। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा, अगर देखें तो जो आपके रिवर हैं, जो नदियां हैं, वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं। अगर कोई नदी वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ निकलेगी, अरब सागर में गिरती है, यानी नदियों की अधिकतम उद्गम स्थल वेस्टर्न घाट है और उनका मुहाना ईस्टर्न घाट की तरफ है। तीसरी अंतर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये बहुत ही सिंपल सा अंतर आपको मैप पे दिख रहा होगा। ये अरबियन सी है, यानी अरब सागर है। इधर मैप में दिख रहा है आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। यानी जो वेस्टर्न घाट है ये अरब सागर के समानांतर या भारत के पश्चिमी तट के समांतर है। दूसरा जो ईस्टर्न घाट है ये बांग्लादेश के करीब, बंगाल की खाड़ी के करीब है, या ये भारत के पूर्वी तट के समानांतर है, जिसमें आपके तट हमने बताया था पिछले वीडियो में, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, मालाबार और कोरोमंडल, ये सब तट हमने आपसे चर्चा की थी। इसके बाद अगर इसके निर्माण के प्रकार की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट है ये किसका एग्जाम्पल हमने बताया था आपसे? करार का। ध्यान रखिए, करार संधि नहीं है, ये करार में टूटा हुआ किनारा है। नहीं कहते कि कोई करार हुई है क्या, नहीं, ये करार वो नहीं है। करार मतलब यहाँ पे है किनारा। दूसरी चीज, ये जो ईस्टर्न घाट है हमने अभी बताया कि अपहृत पर्वत है, अपहृत, ये अपहृत पर्वत का एग्जाम्पल है। अच्छा जी, अगर देखें तो जो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे आपको पता होगा कि कृष्णा, गोदावरी और कावेरी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। जहाँ आपको नदियाँ करा रहे थे तो हमने आपको डिटेल में कराई थी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ये जब ईस्टर्न घाट में जाती हैं तो ईस्टर्न घाट को काट देती हैं, काट के क्रॉस कर जाती हैं। यानी एक अंतर ये मिला कि ईस्टर्न घाट को नदियाँ काट देती हैं, अतः ऊंचाई इनकी कम है क्योंकि, और वेस्टर्न घाट को नदियाँ काटती नहीं हैं। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में यहाँ पे हमने जरूरी समझा अंतर बता देना। अब यहाँ से आपको हम आगे बात करेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। हमारी चर्चा चल रही थी, हमने कुछ बात की, आप कुछ बिंदुओं पे और देखें तो जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट को एक महत्वपूर्ण इसकी नामावली में देखें तो एक नाम दिया जाता है, इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री। इसका एक नाम है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो लंबाई है ये टोटल 1600 किलोमीटर है। आपको हमने बताया कि ये भारत की दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला है, दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला है। पहली हमने कौन बताया था? हिमालय को बताया था, बिल्कुल बताया था हिमालय को, हिमालय को ही हमने पहली श्रृंखला बताई थी। अब अगर देखा जाए तो जो वेस्टर्न घाट है कितने राज्यों में फैला हुआ है, यहाँ से 2017 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है, तो आप देखें। और उत्तर प्रदेश पीसीएस छोटे एग्जामों जैसे लोअर, इन सब में अक्सर प्रश्न आते हैं एसएससी में यहाँ से। अब देखें जो वेस्टर्न घाट है
जो पश्चिमी घाट है ये भारत के कुल 6 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? 6। कौन कौन से 6 हैं हम नाम गिनाएंगे। आपको देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेस्टर्न घाट है, एक एक तरह का नाम आप बोलते चले जाइए। देखिए पहला है आपको गुजरात, दूसरा आपको मिलेगा कौन सा? महाराष्ट्र, तीसरा कौन मिलेगा आपको यहाँ से छोटा सा गोवा, चौथा आपको कौन सा मिलेगा? कर्नाटक, पांचवा कौन सा मिलेगा? केरल, और छठवां तमिलनाडु। यहाँ तक तो क्लियर। 6 राज्य आपको हमने दिखाया। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तो केरल और तमिलनाडु, ये 6 स्टेट हैं जो भारत की सीमा में है, जिनसे पश्चिमी घाट अवस्थित है, जिनमें पश्चिमी घाट अवस्थित है। स्पष्ट है। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें, वेस्टर्न घाट से थोड़ी सी वेस्टर्न घाट की अन्य चीज़ों में बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसकी जो हमने बात की कि 1600 से लेकर 1200 किलोमीटर तक है, लेकिन ये जिसके कारण अन्य महत्वपूर्ण इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है भारत में, वो है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जैव विविधता। ये क्या है? जैव विविधता क्या होती है? बिल्कुल, यानी जीवों की संख्या, पादपों की संख्या, यानी जीव लिव एलिमेंट और प्लस प्लांट को अगर जोड़ दिया जाए तो वो जीव विविधता होती है। चाहे इसमें बैक्टीरिया, इसमें आपके वायरस, सब कुछ फंगस, सब कुछ शामिल होते हैं। जैव विविधता मतलब जीवों की संख्या। तो अगर देखा जाए विश्व में जो हॉट स्पॉट हैं उसमें से एक भारत में हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट है। दूसरा, भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है, इसकी हम चर्चा आपसे करेंगे, जिसमें से एक आपका पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है। क्लियर। दूसरी चीज, जो पश्चिमी घाट है इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन सा? संवेदनशील, यानी किस दृष्टि से? बायोलॉजिकल, यानी बायोडायवर्सिटी के दृष्टि से ये अति संवेदनशील क्षेत्र। यानी इसका अर्थ है कि अगर कुछ भी छोटी मोटी भी गतिविधि यहाँ पे होती है तो इससे वहाँ की जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। इसके लिए 2 कमेटी बनी हुई है। एक की कमेटी का नाम है कस्तूरी रंगन, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है कस्तूरी रंगन कमेटी, और दूसरी कमेटी है गाडगिल। आपको केवल नाम जानना है, हाँ महत्वपूर्ण है। इनकी सिफारिशें क्या हैं इसे आपको जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जितना आपको जानना है उतना हम आपको जरूर अवेलेबल कराएंगे। ये दोनों पश्चिमी घाट को लेकर बनी हुई हैं। एक है कस्तूरी रंगन कमेटी और एक है गाडगिल कमेटी। यहाँ तक बातें अगर स्पष्ट है तो ये नोट कर लीजिए आप, कस्तूरी रंगन और गाडगिल कमेटी को। अब यहाँ से अगर आगे हम बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ की बायोडायवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में, कि वेस्टर्न घाट की जैव विविधता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो अगर देखें तो जैव विविधता की बात करें आपसे, तो जैव विविधता के लिए हम इसके लिए एक मात्र रीजन नहीं, इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ की जो जैव विविधता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी योगदान। देखिए यहाँ पे एक 2 संरक्षित क्षेत्र हैं, यानी जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं? जैव संरक्षित क्षेत्र। जैव संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे BSR लिखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे 2 हैं, 2 इसी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? वेस्टर्न घाट में 2 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और 13 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं। ये जो वेस्टर्न घाट है इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 13 नेशनल पार्क बनाए गए हैं। अगर इनमें अति संवेदनशील क्षेत्रों की बात करें तो उनकी हम आपको चर्चा जरूर करेंगे, आप जिसमें हम बात करेंगे आपसे शांत घाटी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। ये अवस्थित कहाँ पे है? ये है केरल में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न आते हैं। एक फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में अवस्थित है, दूसरी शांत घाटी जो कहाँ है? जी हाँ, अभी मैंने बताया केरल में अवस्थित है। अब देखेंगे, और जो दूसरी महत्वपूर्ण लोकेशन है, जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। हमने बताया कि यहाँ पे 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक नीलगिरी उसमें से एक है BSR बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वेस्टर्न घाट है, ये जो वेस्टर्न घाट आपके सामने दिख रहा है मैप में, इसकी हमने आपसे बात की कि जैव विविधता के दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
इतना इसका योगदान क्यों है? अब देखिए दूसरी बात जो हमने आपसे शांत घाटी के बारे में बताई थी कि शांत घाटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एनडीए में 2 बार पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिए कि भारत का एक ऐसा अंतिम उष्णकटिबंधीय वन है, कौन सा है? अंतिम उष्णकटिबंधीय वन है जहां पर अभी तक कोई प्रवेश नहीं कर पाया है। हालांकि ऐसा नहीं है कोई प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन ये बात कहने के लिए वो है कि यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर पाया, यानी बहुत बहुल संख्या वहाँ पे नहीं है, वहाँ इतने घने जंगल हैं जहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर पाया। वो कौन सी लोकेशन है? शांत घाटी है। ये शांत घाटी के बारे में डिटेल है कि शांत घाटी पर अभी कोई वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाया है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हैं, तो यहाँ से आगे चलें। अब देखिए ये आपको जो चीज़ें हमने आज बताई उससे आप एक बार फिर देख लें। हल्की सी चीज़ें जो थी हमने आज आपसे डिटेल बताई वेस्टर्न घाट के बारे में। अब इन सब की हम पीपीटी आपको दिखाएंगे और अपने वीडियो को आगे ले चलेंगे। देखिए हमने आपसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के अंतर के बारे में बात की थी और हमारे वहाँ पे जो चर्चा हुई थी आपसे हमने बताया था कि वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो अधिक है और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। उसके बाद हमने बात की इनकी उद्गम नदियों का उद्गम यहाँ से होता है और यहाँ पर मुहाना बनता है। ये तट पश्चिमी तट के समांतर हैं, पूर्वी तट के समांतर हैं, यानी ये अरब सागर में है और ये बंगाल की खाड़ी में है। ये करार का उदाहरण है और अपरदित पर्वत का एग्जाम्पल है। और ये यहाँ पे गंगा गोदावरी और कावेरी जो निकलती हैं और बंगाल में और बंगाल की खाड़ी में जब गिरती हैं तो ईस्टर्न घाट को काटती हैं। दूसरी अगर बात करें तो आपको इस मैप में अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको कुछ अच्छी लोकेशन दिखेंगी कि ये आपको हमने स्पेशली क्या दिखाई थी, वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की बात की थी। यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि जो बताया कि कौन कौन से राज्य हैं, तो आप राज्य देखें। पहला हमने बताया था गुजरात, दूसरा हमने आपको बताया था महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा तमिलनाडु और छठवां केरल। ये 6 राज्य हैं, 6 राज्य हैं जिसमें पश्चिमी घाट अवस्थित है। 6 राज्य हैं जहाँ पश्चिमी घाट हमारा अवस्थित है। इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट हैं तो हम यहाँ से आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ेंगे आगे, हम बिल्कुल यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से चीज़ें आप लोगों की लगी स्पष्ट हैं। तो अगली पीपीटी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट का हमने आपसे विस्तार बताया कि ये विस्तार तापी नदी से लेकर भारत की दक्षिणतम भूमि यानी कन्याकुमारी तक अवस्थित है। हिमालय के बाद सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसमें जो दर्रा है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सनकोट्टा है। और थाल घाट हमने बताया नासिक से वो मुंबई से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और जो आपका पाल घाट है वो केरल को तमिलनाडु यानी कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। और सनकोट्टा दर्रा के बारे में बताया नागरहोल को इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं इन दोनों को जोड़ता है। एक शहर है जिनको तिरुवनंतपुरम और मदुरई के नाम से जाना जाता है, दोनों को जोड़ता है। शरावती नदी पर अवस्थित गोरसोप्पा जलप्रपात की हमने बात की कि जो गोरसोप्पा जलप्रपात या जोंग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर अवस्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंचे जलप्रपात की हमने बात की एंजल जलप्रपात जो कैरो नदी पर है। और यहाँ के हिल स्टेशन की बात हमने बात की कि यहाँ पे कोडाई कैनाल हिल स्टेशन है और यहाँ पे ऊटी 2 प्रमुख हिल स्टेशन है। यहाँ तक हमारी बात हुई। उसके बाद हमने आपसे बात की कि इन्हें सह्याद्री के नाम से जाना जाता है भारत में, खास करके इनका नाम गुजरात और महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इनकी जो लंबाई है 1600 मीटर है और इनकी जो औसत ऊंचाई है 1200 मीटर तक है। जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, और उनकी ऊंचाई 1200 मीटर है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए जो इनकी कितने राज्यों में है, ये 6 राज्यों में जिन्हें मैप में आपको दिखाया हमने, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये 6 स्टेट हैं जहाँ पर ये फैले हुए हैं। ये बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके लिए 2 कमेटी बनी थी, हमने बताया कि गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी। आगे अगर देखें तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जैव विविधता के शांत घाटी हैं और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी एक ऐसा क्षेत्र अंतिम उष्णकटिबंधीय वन है जहां अभी तक कोई प्रवेश नहीं कर पाया और ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम रुकेंगे यहीं पे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए और ठीक है दोस्तों लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।